हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर्स करें और कमेंट्स दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे मुआशरे में जहाँ पे हम रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट वर्ल्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ना टॉपिक ऑफ आवर लाइफ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो हमारे पास आता है पेस्टिसाइड्स या कीड़े मार या चूहे मार जो है दवाई लेके पी के हमारे पास आता है। यानी उनके जो अटेंडेंस होते हैं वो बताते हैं कि इसमें जो है जुए या जो है ना चूहे मार या कोई कीड़े मार दवाई इसने पी ली है, जाने में या अनजाने में दोनों वजह से वो पी सकता है, तो उसके साथ हमारे पास आता है। और हम जब चेकअप करते हैं तो उसमें हमने पीपल जो हम उसके देखते हैं तो उसमें जो है ना मियोसिस नजर आ जाता है, जिससे हमारा जो है डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आपने उस पेशेंट के सारे कपड़े जो है ना रिमूव करके नए कपड़े पहनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एनजी ट्यूब पास करना है और आईवी की नीला पास करनी है। आईवी की नीला पास करने के बाद आपने जो है फ्लूइड जो है रिप्लेसमेंट देना है। और एनजी ट्यूब पास करने के बाद आपने पेशेंट से ये जरूर पूछना है कि कितना अरसा हुआ है इसने जो है पेस्टिसाइड दवाई जो है पी ली है, यानी कि चूहे मार या कीड़े मार दवाई पिए उसको कितना अरसा हो गया है। अगर लंबा अरसा हो गया है तो इसका जो प्रोग्नोसिस है या बचने के चांसेस वो बहुत ही कम होते हैं। अगर छोटे जल्दी टाइम में पेशेंट हम आपके पास आ जाता है, यानी कि थोड़े टाइम के अंदर अंदर पेशेंट आपके पास पहुंच जाता है, तो उसका जो है प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है और वो पेशेंट ज्यादातर बच ही जाते हैं। और दूसरा जो है ना डिपेंड करता है क्वांटिटी आपको पेस्टिसाइड इंजेक्शन, यानी कि कितनी क्वांटिटी जो उसने जो है कीड़े मार दवाई पी है या चूहे मार दवाई पी है, उससे भी जो है आपका जो है प्रोग्नोसिस बेड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको तीन चार जो है साइलेंट सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। एक तो मियोसिस नजर आएगा, दूसरा जो है लेक्रीमेशन यानी कि आंखों से पानी बहता हुआ नजर आएगा, और मुंह से झाग नजर आएगी यानी कि सलाइवेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और चौथे नंबर पे जो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स होता है वो होता है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि उसकी दिल की धड़कन कम होती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो रेट होता है वो होता है 72 टू 80 के दरमियान में नॉर्मल हार्ट रेट होता है आम इंसान का। मोस्ट लाइकली 72 कहते हैं बुक्स में। तो ये चार चीजें आपको नजर आएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये क्यों होती है पहले मैं आपको बता। इसमें क्या होता है कि ये जो चूहे मार दवाई है इसकी वजह से हमारे जिस्म में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है। एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से हमारी बॉडी में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन जो है ना हार्मोन वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मियोसिस और लेक्रीमेशन और सलाइवेशन और ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को जो है ना एनजी ट्यूब के थ्रू जो है उसका स्टमक वॉश करें, और कम से कम 4 या 5 मरतबा जो है आपने उसका स्टमक वॉश करना है विथ नॉर्मल सलाइन। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टमक वॉश के दौरान ही आपने इंजेक्शन एट्रोपिन आती है, इंजेक्शन एट्रोपिन आती है वो 1 मिलीग्राम में भी आती है, 2 मिलीग्राम में भी आती है। तो आप जितना डोज चाहें ले सकते हैं, मगर हम ज्यादातर जो 1 मिलीग्राम ही लेते हैं। आपने इंजेक्शन एट्रोपिन 1 मिलीग्राम आईवी एवरी 15 मिनट्स के बाद देनी है। हर 15 मिनट के बाद आपने इंजेक्शन एट्रोपिन 1 मिलीग्राम देना है, और उस वक्त तक हर 15 मिनट के बाद देना है जब तक कि पेशेंट की जो है प्यूपिल्स जो है ना वो डायलेटेड हो जाए और स्किन जो है ना हार्ड हो जाए, फ्लशिंग हो जाए, और जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि ब्रेडिकार्डिया से निकलकर टेकिकार्डिया की तरफ मूव करे, और सलाइवेशन वो बंद हो जाए और उसकी जगह पे ड्राई माउथ हो जाए और लेक्रीमेशन भी बंद हो जाए। तो जैसे ही यानी कि आपकी पीपल डायलेटेड होना शुरू हो जाएगी और आप समझते हैं कि पेशेंट खतरे से बाहर है और उसका जहर का असर उसके जिस्म पे नहीं हुआ, तो आप इसका जो है दोहराना फिर जो है एट्रोपिन का बढ़ा सकते हैं।
फिर आप जो है ना 1 to 2 आवर्स कर सकते हैं दोहराने, यानी कि इंटरवल, और अप टू 24 आवर्स तक आपने एट्रोपिन देना है। उसके बाद आपने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है और आपने कंटिन्यूसली पेशेंट की जो है ना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और सीएनएस रिफ्लेक्सेस वगैरह वो सब चेक करनी है कि पेशेंट को कोई फिट्स वगैरह या लेक ऑफ ओरिएंटेशन वगैरह या कुछ और तो नहीं हो रहा। और फ्लूइड आपने मेंटेन करना है रेगुलेट के साथ और 5% डेक्सट्रोज के बाद। और जैसे ही आप समझते हैं कि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है और वो खतरे से बाहर है, तो आप पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।